आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, हम लेके चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, मानकर चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है p/q का रूप, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। √5 बराबर कितना? p/q। हमने माना √5 को परिमेय संख्या। चूंकि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगी, तो इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। दोनों तरफ का वर्ग हो गया। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 p² वर्ग। इस प्रकार यहाँ पर q 2 है, q की घात 2 और ये p की घात 2। जो हमने p/q माना था, यहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक हैं। p व q क्या है? पूर्णांक। और ये ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 बराबर p² इंटू q। एक q को इधर, ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5q बराबर p²/q। अब यहाँ पर चूंकि 5q एक पूर्णांक है, क्या है? 5q एक पूर्णांक है, बट p और q, p² और q में, लेकिन p² व q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब q से p की घात 2 डिवाइड नहीं होगा, कटेगा नहीं। अब नहीं कटेगा तो 5q p² के बराबर नहीं होगा। अतः 5q इज नॉट इक्वल टू p²/q। अब ये 5q p² के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमने जो कथन ये माना है वो हमारा गलत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः माना गया कथन गलत है, यानी असत्य है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं होगी, कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने p/q माना था, जो माना था वो कथन गलत आया है, इसलिए ये √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे? हम वही कंडीशन मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको हल कैसे करें? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये p/q का रूप होगी, इसलिए 3 + 2√5 बराबर होगा p/q। 3 अचर पद है, इसको हम इधर ले जाएंगे, बिना √, का है, रियल नंबर है, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर p/q माइनस 3। तो 2√5 बराबर p माइनस 3q/q। q एलसीएम ले लिया, q एलसीएम लेंगे तो 1 मानकर p1 p और माइनस 3q की 3 की गुणा q में करेंगे तो 3q हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। √5 बराबर
p-3q बट्टे ये 2 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में q के पास 2q। अब यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि ये जो है p और q हमारे थे क्या, पूर्णांक, तो यहां लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक, इसलिए p-3q बट्टे 2q एक परमेय संख्या है। p-3q बट्टे 2q क्या होगी, परमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब ये भी सिद्ध किया था कि √5 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है, और ये है परमेय संख्या, तो इसका मतलब है कि ये √5 इस परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः √5 इज नॉट इक्वल p-3q बट्टे 2q, इसके बराबर नहीं हो सकता। अब बराबर नहीं होगा तो अतः माना गया कथन कैसा है, गलत है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। नेक्स्ट, अब चलेंगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर 1/√2 को हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। 1/√2, ये 1/√2 इसको हमें बताना कि ये अपरमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या, और परमेय संख्या होती है p/q का रूप, इसलिए 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। अब यदि मैं √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, √2 की p में करेंगे तो ये हो जाएगा p/√2 बराबर q की 1 में करेंगे तो q एकन q, √2 बराबर निकालें तो q, ये गुणा में है p, इधर आएगा तो भाग में, √2 बराबर हो गया q/p। यहाँ पर p और q पूर्णांक थे, यहाँ लिख देंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, ठीक है, p और q पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये p/q या q/p दोनों ही क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि q/p एक परमेय संख्या है। कैसी है, परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या, चूंकि हम जानते हैं √2 एक कैसी है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए √2 नॉट इक्वल होगा q/p। अतः जो हमने माना था कथन, माना गया कथन गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, ये सिद्ध हो गया, 1/√2 अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 3 का सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। 7√5 एक अपरमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम मान के चलेंगे, हल में हल करना है, हल करेंगे तो अब इसमें मानेंगे कि माना 7√5 एक परमेय संख्या है। हम मान के चलेंगे कि 7√5 परमेय संख्या है, और परमेय संख्या होती है p/q का रूप, तो ये 7√5 बराबर हो जाएगा p/q, जहां p और q, p व q क्या है, पूर्णांक हैं,
और इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है यानी कॉमन नहीं है, कोई भी पी और क्यू में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है 7/5 बराबर पी बट्टे क्यू। तो इसको लिख सकते हैं हम √5 बराबर पी बट्टे 7Q। ये 7 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 7Q हो जाएगा। अब P बट्टे 7Q क्या है? परमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे चूंकि P बट्टे 7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि √5 नॉट इक्वल होगा P बट्टे 7Q। ये परमेय है और ये अपरमेय है, तो इसका मतलब ये कथन गलत है। तो लिख देंगे माना गया कथन गलत है। और यदि कथन गलत है तो 7/5 लिख देंगे, इसलिए 7/5 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ये आंसर। इसका सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। ये सवाल नंबर 3 है। इसका सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार सिद्ध करेंगे 6 + √2 को। तो यहां भी मान के चलेंगे कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो हल में क्या करें? माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या होगी तो P बट्टे Q का रूप होगी, तो इसलिए 6 + √2 बराबर होगा P बट्टे Q। अब ये जो 6 है, 6 प्लस में है, अब इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये √2 बराबर हो जाएगा P बट्टे Q -6। इस प्रकार अब यहाँ पर 1 मानकर ले लेंगे Q एलसीएम। चलो आगे Q एलसीएम लेंगे, √2 बराबर Q ले लिया एलसीएम। Q एलसीएम लेंगे तो प्राप्त होता है हमारे पास P -6Q। ये प्राप्त होगा P -6Q। अब P -6Q अपॉन Q क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि Q और P हमने माने थे पूर्णांक, और पूर्णांक को घटाएं, जोड़ा और भाग करें तो बनता है एक परमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि चूंकि P -6Q बट्टे Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो √2 इसलिए नॉट इक्वल होगा P -6Q अपॉन Q, नॉट इक्वल। तो माना गया कथन क्या होगा? माना गया कथन गलत है, और कथन गलत होगा तो इसका मतलब है इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी।